हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आज आपके साथ फिर से एक नई उमंग, नई जोश और नई शुरुआत करने जा रहे हैं आपके साथ। हमें आपका कोऑपरेशन की आती आवश्यकता, और आज से मैं प्रॉपर वे में ग्रामर की एक बेसिक क्लास, बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैंने जाने की जो आपसे बात करी है। तो आप लोगों के लिए अब वो समय आ गया है जिससे अब आप कंसंट्रेशन के साथ अपने ग्रामर की बेसिक क्लास आप देखेंगे और समझेंगे बिल्कुल इजी वे में एकदम, ताकि एक गरीब घर का, एक गरीब कोने से मतलब एक हर तबके का स्टूडेंट जो कि बहुत ज्यादा पैसा दे पे करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको अगर किसी प्रकार की समस्या है, अभी फिलहाल में पैंडेमिक सिचुएशन जो कि कोविड-19 के कारण जो बच्चे जूझ रहे हैं इस दौर में, तो इस दौर को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बेसिक से बेसिक लेवल पर मैं प्रयास करूंगा कि आपको प्रत्येक दिन एज पॉसिबल एज मैं आपके लिए करूंगा। तो आज मैं आपसे बात करूंगी, वो टॉपिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल का हर वो बेस आप आज समझेंगे, शुरू करेंगे। आज जितना हो पाएगा उतना करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। ध्यान से नोटबुक, पेपर, पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि सारी बातें मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बोलकर ओरली आपको लिखा दूंगा। और आप जब भी मेरा क्लास लेक्चर देखें तो एक पेपर और पेन जरूर अपने पास, एक नोटबुक और एक पेन रख लें, ताकि मेन पॉइंट को आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन करते चलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेक्चर। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल की। क्या? आर्टिकल। तो आर्टिकल जो है वो होता क्या है? आर्टिकल किसी भी चीज को, किसी भी नाउन की निश्चितता या अनिश्चितता को दर्शाता है, यानी कौन डेफिनिट है और कौन इनडेफिनिट है। तो आर्टिकल की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। एक डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। और जो भी टेक्निकल इशू या थोड़ा सा लाइट वाइट में थोड़ा दिक्कत है तो ये कीजिएगा, क्योंकि अभी एक किसी तरीका से चला रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो डेफिनिट का मतलब, अगर हिंदी की बात करें, एकदम बेसिक समझने की बात करें, तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनिट का मतलब ही होता है निश्चित, ठीक है। डेफिनिट का मतलब ही होता है निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, जो डेफिनिट ना हो। तो आप बेसिक से समझना है आपको कि इनडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब ही होता है निश्चित। निश्चित और अनिश्चित होता क्या है, वो चीज को मैं आपको बताऊंगा। निश्चितता ये दर्शाता है कि कोई भी नाउन कितना अमाउंट में है, कितना नंबर में है, ये चीज आपको दर्शाएगा। और इसमें कोई लिमिट ना हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसकी कोई गणना नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर आपको एक फिक्स हो, कोई खास हो, निश्चित हो। तो निश्चित जहां पर वो फिक्स है यानी डेफिनिट है, और जहां अनिश्चित है वहां पर इनडेफिनिट है। तो डेफिनिट के अंतर्गत हमें पढ़ना किसके बारे में? तो डेफिनिट के अंतर्गत हमको पढ़ना है THE यानी द के बारे में। अब द और द में भी लोगों को बोलने का कंफ्यूजन होता है, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। और इनडेफिनिट में आपको पढ़ना है ए और एन के बारे में। आई होप आप समझ पा रहे हो। यानी हमें इनडेफिनिट में पढ़ना है ए एन के बारे में, और डेफिनिट में पढ़ना है हमें द के बारे में। ये आप कन्फर्म हो लीजिए पहले कि हमें इनडेफिनिट की अगर बात कोई पूछे कि आर्टिकल कितना होता है, तो आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में 2 होते हैं, एक डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट में पढ़ना किसके बारे में? हमें THE यानी द के बारे में, और इनडेफिनिट में पढ़ना है हमें ए और एन के बारे में। तो डेफिनिट द और इनडेफिनिट ए और एन। तो अब हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपको हम पढ़ाएंगे इनडेफिनिट के बारे में। क्लास हम इसी से स्टार्ट करेंगे आपका कि इनडेफिनिट। आप ये चीज कंफर्म हो जाइए कि आर्टिकल 2 आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको आप नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका आप नोट्स बनाते चले, उसको रिवाइज करें, और बाकी हमारे वीडियोज को आप देखते रहें कंटिन्यू, जिससे भी आपका क्लियर होते चला जाएगा। तो ये चीज आप नोट कर लें। मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे की बात मैं आपसे डिस्कस करता हूं।
तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा आपके बीच इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल यानी इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन आता है, ए और एन। तो इंडेफिनिट में आपको सबसे पहले रिमेंबर रखने की बात यह है, आपको ये रिमेंबर रखना है सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं कि लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको हमेशा याद रखना है इस चीज में कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो अनिश्चित हो, जो वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो अनिश्चित हो, आप लिख लीजिएगा वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो अनिश्चित हो, उसके पहले ए एन का यूज, उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब हो गया आपका कि ए एन का यूज अवश्य करेंगे। ठीक है, आप बेसिक से एकदम समझिएगा। इसमें इंडेफिनिट में सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हम कभी कभी ऐसा भी लिख दिया करेंगे समझाने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आप समझ जाइएगा। तो वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो अनिश्चित हो, जिसमें ये चीज नहीं दर्शाया गया हो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब कोई काउंट इंडिकेटिंग वर्ड को अगर नहीं जोड़ा गया है तो आप उसमें ये समझ जाना है आपको कि वो इंडेफिनिट है। सो आई हैव टू यूज ए एन बिफोर एनी इंडेफिनिट नाउन। तो हमको किसी भी इंडेफिनिट नाउन से पहले ए या एन का यूज करना होगा। तो मानकर चलिए लिखा है, अगर मैं उदाहरण की बात करूं, हिंदी बेसिक, आप हिंदी लैंग्वेज में आप इंग्लिश को सीख जाइएगा। तो ये सबसे पहला जरूरी चीज है। अगर कोई एक उदाहरण लेकर के देखते हैं जिसमें अनिश्चित रहे, जैसे मानकर चलिए मैंने कहा यह कलम है। यह एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको बहुत अच्छे तरीका से मैं समझा दूंगा। यह कलम है, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यह कलम है तो लिखा हुआ है, लेकिन कलम कितना है ये नहीं लिखा हुआ है। आप समझ रहे ना, यह कलम है यह तो लिखा है, लेकिन कलम कितना है यह नहीं लिखा है। अगर रहता यह 2 कलमें हैं, ये 2 कलमें हैं, या यह 1 कलम है तो ए तो लगा देते, लेकिन लिखा है केवल यह कलम है। ये नाउन क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, कलमे नहीं लिखा हुआ है, कलम है ना। कलमे यानी मोर देन वन के लिए आप पेन्स का यूज करते हैं, लेकिन 1 के लिए आप ए पेन बोलते हैं। तो कलमे अगर होता तो यहाँ पर पेन्स हो जाता, ये फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता, लेकिन ये अभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और मैंने लिखा क्या है कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो अनिश्चित हो, यानी ये दर्शाया नहीं, अनिश्चित हो लेकिन क्या हो, कंडीशन है, सिंगुलर हो काउंटेबल हो, अनिश्चित तो है ना है, लेकिन उसमें वो सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, ना कि प्लूरल काउंटेबल। प्लूरल होगा तो पेन्स हो जाएगा, अगर सिंगुलर है तो पेन होगा। यहाँ 1 2 3 4 नहीं लिखा है, यानी दिस नाउन इज इंडेफिनिट, सो आई हैव टू यूज ए बिफोर पेन। एम आई राइट? यानी इस प्रकार से दिस इज अ पेन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, यह लड़का है तो दिस इज जब हुआ, एक रहे या ना रहे आपको वहां पे ये चीज लगाना होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसे वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं समझने के लिए। कोई भी टॉपिक पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके, या हमारा आप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस के नाम से, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया करूंगा। मेरा सारा वीडियो देखें, आपको बेसिक से हर वो चीज समझ में आएगा। तो ये चीज आपको समझना है कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, हमें उसके पहले ए का यूज लगाना है। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे, वो चीज भी मैं आपको बताता हूं। यानी हम कब ए का यूज करेंगे और कब एन का। सो इसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना होगा। आप क्लास एंजॉय करें और बीच में हमारे लेक्चर्स को जब टाइम मिले तो शेयर कर दिया करें, और जब भी आप फ्री होते हमारा वीडियो देखें और आप हमें बताइए कि आपके लिए मैं क्या क्या, मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में अगर आप लोग का कोऑपरेशन अच्छा रहा तो हम जो है वो बीपीएससी के रिगार्डिंग या यूपीएससी से संबंधित मेन टॉपिक, सारे टॉपिक को कवर करेंगे। फिलहाल हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की करेंगे। तो अगर मैं आप पॉइंट में लिखिएगा
कि कब ए का यूज करेंगे और कब एन का, है ना। हाउ टू यूज ए एन, है ना, कि हमें कैसे यूज करना है ए और एन का। ये एक बड़ी टफ कंडीशन हो जाती है कि किसी भी पहले नाउन के पहले कब हम ए का यूज करेंगे और कब एन का। हम लोग बचपन में पढ़े थे और सिखा दिया गया था कि वोवेल से जो स्टार्ट, माफ कीजिएगा, वोवेल से जो स्टार्ट हो रहा है उसके पहले एन लगा दो, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले ए लगा दो। ये सही है, लेकिन किस हद तक सही है इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम इस टॉपिक पर आपको ये डिस्कस करेंगे कि हमें किसके पहले ए का यूज करना है और किसके पहले एन का यूज करना है। यही समझाने के लिए मैं ये टॉपिक में मैं कवर करूंगा। तो आपको ये चीज ध्यान देना, हमें लेटर से कोई मतलब नहीं, ध्यान से सुनिएगा, हमें ना तो वोवेल लेटर से मतलब है और ना ही कॉन्सोनेंट लेटर से मतलब है। गौर कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ना ही हमें वोवेल लेटर से मतलब है और ना ही हमें कॉन्सोनेंट लेटर से मतलब है तो हमें वोवेल साउंड से और कॉन्सोनेंट साउंड से। आप बात समझ रहे हैं, मुझे मतलब है तो वोवेल साउंड से और कॉन्सोनेंट साउंड से, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन, यानी किसी भी नाउन के उच्चारण से हमें लेना देना है, ना कि हमें उच्चारण से मतलब है, ना कि हमें लेटर से मतलब। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कि वैसे आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं आप लिख लीजिए, क्योंकि लंबा होगा तो लिखने में समय ज्यादा लगेगा। मैं लिख दे रहा हूं, आप यहां नोट बना करके लिख सकते हैं कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी जिसका उच्चारण, वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण वोवेल लेटर से शुरू हो रहा हो। ऐसा कीजिए, मैं थोड़ा लेटर नहीं, वोवेल साउंड से, आप यूं लिख लें कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू हो रहा हो, उसके पहले एन का यूज करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू हो रहा हो तो उसके पहले एन का यूज करेंगे, चाहे वह कॉन्सोनेंट लेटर से ही क्यों ना शुरू हो, चाहे वह कॉन्सोनेंट लेटर से ही क्यों ना शुरू हो। फिर एक लाइन गैप छोड़ करके फिर आप लिख लीजिएगा कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो, उसके पहले ए का यूज करेंगे। वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो, उसके पहले ए का यूज करेंगे, चाहे वह वोवेल लेटर से ही क्यों ना शुरू हो, चाहे वह वोवेल लेटर से ही क्यों ना शुरू हो। ये चीज साफ हो गई बात कि हमें लेटर से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है तो साउंड से। अब हम साउंड को डिटेक्ट करेंगे कि कैसे क्या होता है। मानकर चलिए लिखा हुआ है यूनियन, माय डियर फ्रेंड्स आप देखिएगा गौर से, ये लिखा हुआ है यूनियन, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यूनियन, अगर हम इसे बोलने यूनियन, ये जो मैं बोल रहा हूं ना यूनियन, यूनियन इसका प्रोनाउंसिएशन है, क्या है, उच्चारण है। तो हमें इसके उच्चारण पर ध्यान देना है। हम आपको एक एकदम बारीकी से समझा देंगे, अगर कोई 2 क्लास का भी स्टूडेंट आप देख रहे होंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, और बाकी तो जितना ऊपर जाइए उतना बढ़िया। मतलब आप इसका उच्चारण की बात करेंगे तो चलिए मैं इसको लिख कर देख लेता हूं कि आखिर सच्चाई कितना है ना। आप इसको देखिए, तो यूनियन जो लिखा है आप इसको देख लीजिएगा तो हम समझ में हिंदी में थोड़ा सा ये है, चलेगा। तो हमें पहला लेटर से इसका मतलब है यू, यह जो है यह, है ना, इससे मतलब है। तो यहां पर देख रहे हैं क्या है कि ये लेटर तो है वोवेल, ये लेटर है वोवेल, लेकिन इसका जो साउंड जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ये जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, लेकिन लेटर क्या आ रहा है, वोवेल। मैंने क्या करी कि लेटर आ रहा है वोवेल, लेकिन साउंड जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट। आप समझिएगा, तो हमें मतलब किस चीज से है, हमें मतलब है साउंड से, यानी हमें मतलब है साउंड से, हमें मतलब इससे है, न कि मतलब इससे है। अगर हमें देखना है, अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगा देंगे, साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगा देंगे, राइट। और अगर साउंड वोवेल होगा तो हम एन लगा देंगे। चाहे लेटर वोवेल रहे या कॉन्सोनेंट, डजंट मैटर, बट हमें यह देखना है कि इसका साउंड क्या आ रहा है। तो यूनियन में देख रहे हैं यह जो है,
अब बात आता है साउंड पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वोवेल साउंड है, कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आप बचपन में ही पढ़ लीजिए सब कुछ, बस उसी को एडवांस लेवल में मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपको कंफ्यूजन टाइप का हो रहा हो। बाकी जो जान रहे हैं उनको तो पता है सब चीज। यानी कि हम जो य र ल व जो पढ़ते हैं, यानी यूं कहे तो अ आ ई जो होता है स्वर 11 जो होते हैं, अ आ ई है ना, अकार आ, ये सब जो पढ़े हैं, दीर्घ हर्ष दीर्घ ए ऐ ओ औ अन अ, यहाँ तक आपने पढ़ा है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो अ आ ई जो है वो हो गया आपका वोवेल साउंड। बाकी क से लेकर के ग तक यानी क ख ग छ छ ज त थ द ये सब जो हो गया वो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। तो हमें ये देखना कि जब हम बोल रहे हैं तो बोलने वक्त क्या आ रहा है, या यरलवा में से क से लेकर के य तक आ रहा है, ज्ञ तक, या फिर अ से लेकर के अह तक आ रहा है। यानी कि यूनियन जब बोल रहे थे, यह जो वर्ड है वो किसका है, क से लेकर के ज्ञ तक वाला में है या आ से लेकर के आई वाला में है, ये हमें देखना है। तो यह जो आ रहा है वो क से लेकर के ज्ञ तक वाला में, यानी ये साउंड जो हो गया वो कॉन्सोनेंट है, और बिना कोई दिमाग लगाए हमें इसके पहले ए लगा देना है, यानी होगा क्या, ये यूनियन। सेम उसी प्रकार से अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में भी वही चीज हो जाएगा, यूनियन यू आ रहा है शुरू में, यूनिवर्सिटी का पहला प्रोनाउंसिएशन का पहला जो लेटर आ रहा है वो ए आना, ये है आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम ए लगाएंगे। लेकिन बात करें एमएलए, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एमएलए जो है, अब एम की बात करें उच्चारण की तो एम ऐसे लिखाता है, देखिए MLA, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या लिख रहा हूं। तो MLA में एम जो आ रहा है वो ए जो है पहला वर्ड जो है, इसका लेटर हिंदी का प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर जो है वो वोवेल आ रहा है, इसका साउंड जो क्या है वो वोवेल साउंड है, और हमें मतलब भी वोवेल साउंड से है। लेकिन लेटर क्या है, अगर लेटर की बात करें तो वो कॉन्सोनेंट लेटर है ना, लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमें मतलब किससे है, साउंड से मतलब है। ये चीज हमको ध्यान देना कि हमें मतलब किससे है, साउंड से। तो अगर साउंड वोवेल है तो हम एन लगाएंगे, यानी एन एमएलए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन एमएलए हो जाएगा। उसी प्रकार से एन एसडीयू, एन आर है ना, HOUR, एन आवर जिसको हम कहते हैं, एन आर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है एन आर। उसी हिसाब से अगर ऑनेस्ट मैन की बात करें है ना, तो एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। यानी इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। मैक्सिमम कंफ्यूजन इसी कारण होता है क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करने में मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, इसी के कारण उनको प्रयोग करने में भी मिस्टेक होता है। तो हमें ये चीज बारीकी से समझते कि हमें मतलब है तो वोवेल साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से, न कि वोवेल लेटर से। वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, और आई होप दूर हो गया होगा कि हमें करना किससे है। तो ये चीज को आप बारीकी से, मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद आप कभी दिक्कत होगा आपको कब हम ए का यूज करेंगे और कब एन का यूज करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं उस पर डिस्कस करूंगा सेपरेट वीडियो बना करके। तो इसके लिए आप फटाफट लोगों के बीच शेयर करें ताकि वो चीज मैं आप लोगों के बीच समझा सकूं। तो आप इसे जो है आप इसे नोट कर सकते हैं, बाकी समझने के लिए लिख भी सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमें हर चीज को ध्यान देना कि हमें लेटर से नहीं बल्कि साउंड से मतलब है, और साउंड अगर वोवेल होगा तब हम एन लगाएंगे, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट होगा तब हम ए लगाएंगे, चाहे लेटर वोवेल रहे या कॉन्सोनेंट, हमें लेटर से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं ना, हमें लेटर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमें मतलब है तो साउंड से मतलब है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रूल्स ऑफ आर्टिकल, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल। तो हम इंपॉर्टेंट रूल्स आप हेडिंग में दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ indefinite article, indefinite article, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी हम इंडेफिनिट आर्टिकल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नियमों का विश्लेषण करेंगे और आपके बीच शेयर करेंगे वन बाय वन। तो रूल नंबर 1 में लिखिएगा, ये सेम चीज मैं आपको ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूँ, सेम चीज आपको मैं ऑफलाइन में यही चीज पढ़ाता हूँ। हमारे पास सामने स्टूडेंट बैठे होते हैं और मैं यहाँ पे आप लोगों को टीच करता हूँ, बिल्कुल यही तरीका में। लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए मैंने निश्चय किया कि आपको मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, है ना। आपका सपोर्ट चाहिए, बस इतना
मैं निवेदन करता हूं आपसे कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना है और शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो, बस इतना ही करना होता है। वो आपको सबको पता है, लोग देख रहे होंगे ना और नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे निवेदन है, क्योंकि हम इस गर्मी में भी पसीने पसीने होकर के आपको अगर पढ़ाते हैं तो उसका हमें कुछ आउटकम मिलना चाहिए, ये आप खुद बेहतर तरीके से सोचते हैं। और एक टीचर की स्थिति क्या है वो आपसे दबा नहीं है, सब आप जानते हैं। तो थोड़ा सा कोऑपरेशन की आवश्यकता है हमें। जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज शेयर जरूर करें, ताकि हर किसी को ये नॉलेज फ्री में उसको मिल जाए। तो हम रूल नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, रूल नंबर 1 का। तो सबसे रूल नंबर 1 में आपको ये लिखना है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज किया जाता है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज किया जाता है। आपको पहला ही चीज में लिखना है, यूज किया जाता है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज किया जाता है। यानी कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए, तो हम उसके पहले ए एन का यूज करेंगे। बेहिचक करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ कर ले, कितना भी लोग कंफ्यूज कर ले, लेकिन हमें नहीं बदलना। अगर हमें पता है कि अगर नाउन सिंगुलर है, नाउन क्या है, सिंगुलर है, दूसरा चीज वो काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन सकते हो, है ना, जिसको आप गिन सकते हो, और अगर वो सिंगुलर है तो हम उसके पहले ए एन लगा देंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये बता ही दिया कि कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे, तो फिर दिक्कत की बात क्या है, फट से पढ़ना है, क्या दिक्कत। तो वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, राइट। तो बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फटाफट देखना है, सीखना है, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी वे में आप सीख जाओगे। आई एम ए बॉय, बॉय क्या है, नाउन, कैसा है, सिंगुलर, और काउंटेबल है कि नहीं, आप देखना है बॉय को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं। अगर काउंट कर सकते हैं तो आई हैव टू यूज द ए बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज आप उदाहरण ले सकते हैं कि सी इज अ गर्ल, तो गर्ल काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो हम उसके पहले लगा देंगे फट से ए एन, क्या कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लीजिए, है ना। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, तो दिस इज अ पेन, तो पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इसके पहले देखेंगे कि ए लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो गलत है, नहीं लगा है तो लगाना है, यहीं पर एरर डिटेक्ट आपको होगा। तो वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके पहले, यानी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें ए एन का यूज करना है। ये चीज रिपीट हो रहा है, और ये हमारा आर्टिकल का स्पेसिफिक रूल में से, यानी इंपॉर्टेंट रूल में से रूल नंबर 1 आपको याद रखिएगा। मैं आगे आने वाले क्लास में एक एक रूल को रिमाइंड करवाऊंगा कि मैंने इस रूल में ये बताया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें जैसे ही मौका मिले, और नहीं तो आप लिखते चले। इसलिए मैं कहा था कि जो है आप अपने साथ जब भी मेरा क्लास ज्वाइन करें तो एक नोटबुक और एक पेन जरूर रख लें, ताकि आपको वीडियो पॉज कर करके लिखने में आपको मदद मिलेगा। रूल नंबर 2 जल्द ही हम लोग करेंगे, जब भी मौका मिलता है, जितना हो सकता है हम आपके लिए करेंगे, बस आप हमें सहयोग कीजिए। रूल नंबर 2 आपको ये बताता है कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते चलना है, वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके पहले कोई एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, है ना, जिसके पहले कोई एडजेक्टिव, एडजे मतलब एडजेक्टिव, वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके पहले कोई एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, तो ए एन का यूज उस एडजेक्टिव से पहले करेंगे, उस एडजेक्टिव से पहले करेंगे। बिल्कुल इजी वे में आपको मैं सिखा रहा हूं, ऐसा आपको YouTube पर कहीं भी फ्री में ये क्लास आपको मिलने वाला नहीं है। आप ठोक बजा करके देख लीजिए, कोई सेम टॉपिक आपको दिया रहेगा, लेकिन पूरा क्लास हमारा फ्री में आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, आप फ्री में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने किया कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके पहले कोई एडजेक्टिव, नाउन तो है, पिछला रूल नंबर 1 में मैंने पढ़ा केवल सिंगुलर नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, लेकिन उसमें एक नया टॉपिक जुड़ गया कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके पहले कोई एक एडजेक्टिव आ रहा है ना, कोई आ रहा है, हमारे और आपके बीच में कोई आ रहा है, लेकिन आप हमको छोड़ थोड़ी दीजिएगा। तो वो चीज हमको देखना है कि अब चलिए इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप एक खूबसूरत लड़की हैं
और मैं एक हैंडसम लड़का हूं। यानी आप समझ लीजिए कि मैं आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गर्ल क्या है यहाँ पर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ब्यूटीफुल क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या आ गया मेरे दोस्त चलता है कभी कभी। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है हमारा, ये गर्ल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और ए जो है यहाँ पर आर्टिकल है। तो हमने क्या बोला कि जब हम दोनों के बीच में कोई एक थर्ड पर्सन एडजेक्टिव दीदी आ गई है ना, तो अगर एडजेक्टिव वाली कोई आ गई तो हमें इन दोनों के गैप के मेंशन करने के लिए, इसकी महत्वता को बनाए रखने के लिए हमें, क्योंकि एक गो है कि दो गो है कि तीन गो है, किसके बारे में बोलेगा नाउन के बारे में। तो जब कोई नाउन आए, नाउन कैसा, आप रूल को समझ लीजिए, नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा हो, उसके पहले कोई क्या आ रहा हो? एडजेक्टिव आ रहा हो, तो हमें आर्टिकल का जो यूज करना है, आर्टिकल का जो यूज होगा वो एडजेक्टिव से पहले होगा। यही आपका रूल है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एडजेक्टिव आर्टिकल बोले तो एन, आर्टिकल बोले तो एन, यानी हमें एन का यूज एडजेक्टिव से पहले करना होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं इजी वे में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो चीज है, यानी नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर और काउंटेबल। अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव का यूज किया गया हो तो आर्टिकल यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज उस एडजेक्टिव से पहले करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स हम ऐसे ही पढ़ते चलेंगे और आपको केवल बस हमें सहयोग करना है। तो आई होप वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इससे लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इसको एक बार, मैं हट जा रहा हूं, आप कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे ही इससे भी बहुत अच्छा तरीका से, बहुत जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, वो सारा चीज आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो आई नीड योर कोऑपरेशन एंड आई विल कोऑपरेट यू। तो मैं आपको मदद करूंगा और आप हमारी मदद करना क्या है वो तो समझ ही रहे हैं। बाकी रोज एक ही चीज बताना क्या जरूरी है? तो आप इसको समझिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और इसके सारे प्लेलिस्ट मैं वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के पिछला सारा लेक्चर आप देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग का सहयोग रहा ना तो सब चीज पढ़ाएंगे, आप मत घबराइए, बिल्कुल ना घबराना है। एकदम यहीं पर सब टोटल पढ़ा देंगे आपको, बस देखते ना जाइए आगे होता क्या है, फिर तो सब कुछ पढ़ा लेंगे, काहे घबराते हैं, सब हो जाएगा। बाय।